इजराइल और ईरान के बीच में तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। अब ये तनाव जंग जैसे हालात पैदा कर रहा है। जहां इजराइल हमले करना नहीं छोड़ रहा, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के प्रॉक्सी इजराइल के नाक में दम कर रहे हैं। अब ऐसे में इजराइल पर अब तक का सबसे विध्वंसक हमला हुआ है। इस हमले को हिजबुल्लाह ने खास प्लानिंग के तहत अंजाम दिया। 13 अक्टूबर को हुए ड्रोन हमले में इजराइल को सबसे बड़ा नुकसान हुआ। 100 से ज्यादा सैनिक घायल हैं। वहीं सेना प्रमुख की जान पर खतरे की रिपोर्ट भी आई। सवाल ये कि इजराइल के 3 लेयर डिफेंस सिस्टम को भेद कर हिजबुल्लाह इतना बड़ा हमला करने में कामयाब कैसे हुआ? कैसे इजराइल की एलीट फोर्स के बेस पर हिजबुल्लाह का ड्रोन पहुंचा? क्या हिजबुल्लाह को इजरायली डिफेंस सिस्टम के खिलाफ कोई खास तकनीक मिल गई है? हिजबुल्लाह की इस ताकत के पीछे कौन कौन है, चलिए इससे जान लेते हैं। बीते 1 साल से ज्यादा की जंग में अब तक इजराइल पर इतना बड़ा हमला नहीं हुआ था। 13 अक्टूबर की शाम गहराते ही हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ड्रोन हमला किया। इजराइल के आसमान पर एक ड्रोन नजर आया और लोग शोर मचाने लगे। इस ड्रोन का टारगेट बना इजराइल का गोलानी ब्रिगेड का बेस। एक जोरदार धमाका हुआ और तबाही ही तबाही नजर आने लगी। इजरायली एलीट फोर्स के हेडक्वार्टर को दहलाया। हिजबुल्लाह के हमले में इजराइल के 100 से ज्यादा जवान घायल हुए हैं। गोलानी ब्रिगेड के हेडक्वार्टर पर खून के धब्बे इसकी गवाही दे रहे हैं। हमले में 5 इजरायली सैनिकों की मौत की खबर है, वहीं 9 सैनिक गंभीर रूप से घायल हैं। हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले से इजराइल को अब तक इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। हिजबुल्लाह का ड्रोन दक्षिणी हाइफा के बेन्यामिना में गोलानी ब्रिगेड बेस पर गिरा। इस बेस पर योम एक कीपुर का डिनर चल रहा था। इस कार्यक्रम में इजराइल के 500 जवान शामिल हुए। डिनर के दौरान ही हिजबुल्लाह ने ड्रोन हमला किया। ड्रोन विस्फोट के बाद बेस पर अफरा तफरी मच गई। जिन जवानों के हाथ में खाने की प्लेटें थी, वो स्ट्रेचर लेकर घायलों की मदद के लिए शोर मचाने लगे। घायलों की मदद के लिए एम्बुलेंस सायरन बजाती और बत्तियां जलाती हुई दौड़ती दिखाई देने लगी। गंभीर रूप से घायल हुए जवानों को अस्पताल पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। गंभीर रूप से घायल जवानों को रामबाम अस्पताल में ले जाया गया। इजराइल को एक ही हमले में अब तक इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। बीते 1 साल में हिजबुल्लाह के हमलों में 30 से भी कम लोग मारे गए, लेकिन इस एक ड्रोन हमले ने इजरायली एलीट फोर्स के हेडक्वार्टर को ही दहला दिया। हिजबुल्लाह ने बड़ी प्लानिंग के साथ ऑपरेशन किया। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि हमले के वक्त सेना प्रमुख हाजी हालेवी बेस पर थे। हालेवी सैनिकों के साथ डिनर कर रहे थे। हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में इजरायली सेना प्रमुख भी घायल हुए हैं, लेकिन हमले के कुछ ही घंटे बाद हाजी हालेवी गोलानी ब्रिगेड के बेस पर पहुंचे। उन्होंने मौके पर जाकर हालात का जायजा लिया। इजरायली सेना प्रमुख के साथ ही रक्षा मंत्री योव गैलेंट भी हमले वाली जगह पर पहुंचे। हिजबुल्लाह के हमले में इजरायली सेना प्रमुख सुरक्षित हैं, लेकिन हिजबुल्लाह के इस हमले से इजरायल की डिफेंस पावर पर कई सवाल उठ रहे हैं। हिजबुल्लाह ने बड़ी प्लानिंग के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और इस ऑपरेशन का नाम हिजबुल्लाह ने रखा खैबर। खैबर का मतलब होता है दुर्ग। हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना के दुर्ग पर ड्रोन हमला करके इजराइल को हैरत में डाल दिया है। अब ऐसे में हिजबुल्लाह ने इस हमले में जिस ड्रोन को इस्तेमाल किया वो ईरान ने बनाया है और इस ड्रोन का नाम है मिरसात 2। हिजबुल्लाह को मिले इस हाईटेक ड्रोन के पीछे रूस और ईरानी गठबंधन के होने की संभावना भी है। ईरान 2 साल पहले तक कार्बन फाइबर अटैक ड्रोन नहीं बना रहा था। रूस ड्रोन बनाने में कार्बन फाइबर का इस्तेमाल करता है। संभावना ये भी है कि रूस ने ही कार्बन फाइबर और अपग्रेड कंट्रोल सिस्टम वाले ड्रोन ईरान को दिए हों। इसके बाद ये ड्रोन हिजबुल्लाह तक पहुंचाए गए हों। हिजबुल्लाह ने ऑपरेशन खैबर के संकेत 10 अक्टूबर को ही दे दिए थे। 10 अक्टूबर को हिजबुल्लाह ने ऑपरेशन हुदहुद ड्रोन चलाया और इजरायली सैन्य ठिकानों के वीडियो रिकॉर्ड किए। अब ऐसे में जहां रूस और ईरान मिलकर के हिजबुल्लाह को हथियार दे रहे हैं और हिजबुल्लाह सीधे तौर पर इजराइल पर हमले कर रहा है, तो फिलहाल इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।